हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम टॉपिक उठाएंगे, उसका नाम है कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम। उसमें देखते हैं, इसे जो बोलते हैं हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखेंगे। जो कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है, जो उसका निर्माण हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, ये देखेंगे सबसे पहले। तो हम इसमें देखेंगे जो भ्रूणावस्था पाई जाती है, जो भ्रूणावस्था होती है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वहीं से कंकाल तंत्र का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखोगे वहाँ पे 3 लेयर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म होती है। और दूसरे जो लेयर होती है, जो दूसरी परत पाई जाती है, उसका नाम है मीजोडर्म। उसे मीजोडर्म लिख सकते हैं आप। और जो तीसरी जो लेयर पाई जाती है, उसे एक्टोडर्म के नाम से जाना जाता है। एक्टोडर्म के नाम से जाना जाता है। तो जो कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति होती है, वो मीजोडर्म भाग से ही होती है। इसमें हम देख सकते हैं, इससे ही कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। हमारी जो हड्डियां वगैरह बनती है, सब इसी भाग से निकलती है। और इसी में से हम रक्त का, जो हमारा रक्त बनना स्टार्ट होता है, वो इसी भाग से होता है। और इनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले इसके बारे में समझना हमें, कंकाल तंत्र का निर्माण हो रहा है यहाँ से, और रक्त बनना भी स्टार्ट हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख लो, पहले से लिख सकते हो आप। अब हम इसे देखते हैं, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल तंत्र जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। तो देख लो कौन से होते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ। कंकाल तंत्र जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। तो आप लिख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, या 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो होता है, उसे कहते हैं अंतः कंकाल तंत्र। उसे आप लिख सकते हैं अंतः कंकाल तंत्र। और जो सेकंड वाला होता है, उसे कहते हैं हम बाह्य कंकाल तंत्र। वो होता है बाह्य। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र इधर लिख लो, अंतः कंकाल तंत्र इधर लिख लो। आप यहाँ से हटा सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आप इधर हो जाएगा आपका बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। और इस साइड में लिख सकते हो आप अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और इसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो आप लिख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, इसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और इसे आप बोल सकते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट की, स्केलेटन बाह्य कंकाल तंत्र की। तो बाह्य कंकाल तंत्र देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। हमारी बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। तो सबसे पहले आप मनुष्य की बात करेंगे। सबसे पहले आप मनुष्य की बात करो, तो मनुष्य में आप देखोगे इनमें जो नाखून पाए जाते हैं। सबसे पहले आप लिखो नाखून। तो नंबर फर्स्ट पर आप नाखून लिख सकते हो। इनके जो बाल पाए जाते हैं, आप बाल लिख सकते हो। और इनके जो दांत पाए जाते हैं, जो दांत होते हैं हमारे, तो नाखून हो गए, बाल हो गए, और तीसरे नंबर पे जो दांत हो गए, ये बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और आप जानते हैं जो दांत बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं, आप ये भी जानते होंगे। नहीं जानते हो तो लिख लो आप, ये दांत जो बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। अब सेकंड नंबर पर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जानवरों की। आप जानवरों में देख लो, मवेशियों के बारे में, जानवरों के बारे में। तो इनमें आप देखोगे, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, घोड़े हो गए, और भी आदि। तो उसमें आप देखोगे तो उनमें खुर पाए जाते हैं, उनमें खुर पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पर लिख सकते हो आप, उनमें क्या पाए जाते हैं, खुर पाए जाते हैं। और उनके बाल लिख सकते हो आप, बाल लिख सकते हो। तीसरे नंबर पर लिख सकते हो उनके सींग। तो उनके बारे में बता दोगे आप, खुर, बाल और सींग। तो ये बाह्य कंकाल तंत्र में आ जाएंगे। ठीक है, और आप देखो, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इतना लिख लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा, इसके बारे में समझ लिया होगा।
ठीक है। अभी आप देखो इनके बारे में और समझ लो। अगर हम अपने नाखून और बाल की बात करें या इनके खुर, बाल और सींग की बात करें तो इनमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का आप नाम लिख सकते हो। तो इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाए इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या इनके बोलेंगे ये कौन सी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये क्रेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो ये क्रेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, क्रेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं क्रेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं यहां से हटा रहा हूं इसे, और आगे अभी इसी में और अंतःकंकाल तंत्र की बात करेंगे। तो हमने मनुष्य की बात कर ली, उसके बाद हमने जानवरों की बात कर ली, उसके बाद में हम पक्षियों की बात कर लेते हैं। तो अगर पक्षियों में आप देखोगे तो मैं तीसरे नंबर पे लिखता हूँ पक्षियों के बारे में। तो आप पक्षियों में देखोगे तो पक्षियों में देखोगे आप जो पंख पाए जाते हैं, पक्षियों में आप जो देखोगे जो पंख पाए जाते हैं, और सेकंड नंबर पर जो उनकी चोंच पाई जाती है, तो ये किस में आ जाएंगे, ये बाह्य कंकाल तंत्र में ही आते हैं, ठीक है। तो पंख और चोंच इनके बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे मछलियों की। तो आप मछलियों में देखोगे तो मछलियों का जो ऊपर आवरण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जो कांटेदार पाया जाता है, तो उसे हम सल्क बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सल्क बोलते हैं। और आप इंग्लिश में लिख सकते हो इसे स्केल भी बोलते हैं, स्केल। तो सल्क बोला जाता है। तो ये क्या होता है, मछलियों का बाह्य कंकाल तंत्र माना जाता है। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मछलियों की बात कर ली हमने, पक्षियों की बात कर ली, मनुष्यों की बात कर ली, जानवरों की बात कर ली। अब हम उसके बाद में कीड़े मकोड़ों की बात भी कर लेते हैं। तो कीड़े मकोड़ों में अगर देखोगे आप, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। तो हमने मछलियों की बात कर ली, इनमें जो सल्क पाया जाता है ये बाह्य कंकाल तंत्र माना जाता है। अब हम कीटों की बात कर लेते हैं। तो 5वें नंबर पे आप लिख सकते हो, 5वें नंबर पे आप लिख सकते हो कीटों की बात, या कीड़ों मकोड़ों की बात करो। तो आप अगर कीटों में देखोगे तो कीटों में एक ब्लैक सा आवरण पाया जाता है। तो आप उसके बारे में लिखोगे तो उनका जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, तो वो ऊपर जो कवच पाया जाता है आप उसे बोल सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो कीटों का कवच पाया जाता है, कीटों का कवच पाया जाता है वो उनका बाह्य कंकाल तंत्र होता है। ऐसे आप देखोगे तो ये पंख और चोंच भी होते हैं, ये भी क्रेटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे तो जो कीटों का कवच होता है वो एक दूसरी प्रोटीन का बना होता है। तो आप उस प्रोटीन का नाम लिख सकते हो, तो उसका नाम है, ये काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो ये काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। जो कीटों का कवच होता है बाह्य कंकाल तंत्र माना जाता है, और ये काइटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और एक चीज याद रख लेना, काइटिन प्रोटीन में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। आप ये लिख सकते हो ये नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ, नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें काइटिन प्रोटीन में, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो और आगे चर्चा करते हैं आप। अब हम इसकी बात करते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। अभी हम अंतःकंकाल तंत्र की बात कर रहे थे, अभी हम बाह्य कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे। ये किस तंत्र की बात कर रहे थे, ये थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई थी पहले। ये बाह्य कंकाल तंत्र चल रहा था, कौन सा चल रहा था, बाह्य कंकाल तंत्र। अब हम अंतःकंकाल तंत्र की बात करेंगे। तो आप अंतःकंकाल तंत्र देखोगे तो ये किससे मिलकर बना होता है। तो आप लिख लो भाई इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो आप इसे देख लो एक बार क्या क्या होता है इसमें। तो हमारा जो हमारा अंतःकंकाल तंत्र होता है, तो ये इसमें बोन्स पाई जाती है, अंदर जो बोन्स पाई जाती है, अंदर जो बोन्स पाई जाती है, जो अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। और आप सेकंड नंबर पर देखोगे तो इसमें एक तो हमारे अंतःकंकाल में एंडोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। और सेकंड नंबर पर लिख सकते हो आप इसमें उपास्थियां पाई जाती हैं। उपास्थियों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पाई जाती है। ये हड्डियों में जो जॉइंट बने होते हैं वहां पे पाई जाती है उपास्थियां। तो लचीली होती है, तो उपास्थियां वो होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो
एक तो बोन्स हो गई और एक उपास्थि हो गई। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहीं से हम थोड़ी मानव कंकाल की बात करते हैं। अब ये हटा देते हैं, यहाँ से मानव के कंकाल की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मानव कंकाल, ये हटा देते हैं यहाँ से, मानव कंकाल। तो मानव कंकाल में सबसे पहले आप देखोगे, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप लिख लो, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो लिख लो आप, भ्रूणावस्था में 300 हड्डियां पाई जाती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और आप बात करोगे, अब इसमें कई अवस्थाएं होती हैं। जब बच्चा बाहर हो जाता है उसे शिशु अवस्था कहते हैं, बाहर आता है तो वो क्या होता है, शिशु माना जाता है। तो उसमें हड्डियां कितनी पाई जाती है, तो 270 से 280। किसी किसी किताब में तुम्हें 275 भी मिल जाएंगी, किसी में 280 भी मिल जाएंगी, कहीं 270 भी मिल जाएंगी। तो ये शिशु की बात हो रही है, इनमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, 270 या 80। और अगर आप युवावस्था की बात करो, जिसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो युवावस्था की बात करोगे तो उनमें 206 हड्डियां पाई जाती है। तो लिख लेना, युवावस्था में 206 हड्डियां पाई जाती है। अब 206 हड्डियों पे हम बात करेंगे, ये कैसे कैसे होती हैं। तो आप इन्हें डिवाइड करके देखोगे, 206 हड्डियां हमें बतानी कैसे पाई जाती है। तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। तो हमारी जो हड्डियां बटी होती हैं वो दो भागों में बटी होती हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक पहले नंबर पर होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, यहाँ पे लिखोगे आप अक्षीय कंकाल तंत्र, यहाँ पे लिख लोगे अक्षीय कंकाल तंत्र, या इसे हम बोल देंगे एक्सिस स्केलेटन सिस्टम। एक्सिस लिख सकते हो आप, एक्सिस स्केलेटन सिस्टम, एक्सिस स्केलेटन सिस्टम। और जो दूसरा होता है उसे उपांगीय बोलते हैं, या आप उपाक्षीय भी बोल सकते हैं। तो इसे लिखते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, या इसे अनुबंधी कंकाल तंत्र भी बोल सकते हैं हम। तो आप इसे अनुबंधी कंकाल तंत्र भी बोल सकते हैं, अनुबंधी कंकाल तंत्र। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वो हमारी इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें कितनी पाई जाती है, 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और इसमें जो पाई जाती है वो 126 हड्डियां पाई जाती हैं। तो देखो, आप जोड़ के देखोगे तो 80 और 126 206 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे तो 80 इसमें पाई जाती है अक्षीय कंकाल तंत्र में, और इसमें 126 पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र की। तो इसमें जो 80 हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें गिन के देखेंगे आप कि ये कैसे हो जाएंगी 80। तो हम यहाँ से हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से बात करेंगे फिर। तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो अब हम यहाँ से अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। तो इसमें जो पाई जाती है वो 80 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 80 हड्डियां जो पाई जाती हैं वो कैसे कैसे होती हैं आप देख सकते हो। तो इसमें अगर हम सिर की बात करेंगे, ये अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। हेड की बात करेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है। तो इसमें जो हड्डियां पाई जाती है वो 29 हड्डियां पाई जाती है सिर में। ठीक है, उसके बाद में अब सिर में भी देखेंगे फिर 29 हड्डियां कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो सिर की होगी 29 हड्डियां, और इसके बाद में और देखेंगे हम अभी, इसे यहां से हटा दे रहा हूं। देखो, जो 80 हड्डियां हमारी पाई जाती हैं, तो हम इसमें देखते हैं जो सिर में पाई जाती है वो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अक्षीय कंकाल में आ जाएगा। इसी में अगर हम देखेंगे तो इसी में हमारी पसलियां आ जाती हैं, इसी में हमारी पसलियां आ जाती हैं। और तुम्हें पता है जो पसलियां होती है हमारी बॉडी में कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। और 12 जोड़ी पसलियों की बात करोगे तो 12 जोड़ी में आप देखोगे तो 12 दूनी 24 हड्डियां हो जाएगी उसमें। तो 24 हड्डियां ये हो जाएगी, तो पसलियां हो गई और सिर भी हो गया, इसमें 29 हड्डियां हो गई। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो एक हमारी सीने की अस्थि भी इसी में पाई जाती है। सीने की अस्थि बोलते हैं उसे, सीने की अस्थि। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सीने की अस्थि जो होती है वो एक पाई जाती है, वो एक पाई जाती है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ये होता है, आप लिख लेना, उसका नाम है स्टर्नम, स्टर्नम। तो इस हड्डी का नाम क्या है, स्टर्नम नाम है। ठीक है,
इसके बाद में और आगे देखते हैं हम। इसके बाद में आप देख लो कितनी होगी, 24, 29 और 1 कितनी होगी, 30, 30 और 20 50 और 4 54 होगी। अब इसके बाद में जो पाई जाती है वो रीढ़ की हड्डियां भी इसी में आ जाती है। आप बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डियों को हम रीढ़ की हड्डी होती है, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कशेरुक प्राणी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को ही कशेरुकी बोलते हैं, कशेरुका। तो आप ये देखोगे तो ये रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 26 पाई जाती है। लेकिन आप बच्चों की बात करो तो बच्चों में 33 पाई जाती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डियां कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। तो आप गिन के देखो एक बार कितनी हो रही है, 29 और 1 30 और 20 50, 50 और 4 54, 54 और 6 60, 60 और 20 कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारे अच्छे कंकाल में पाई जाती है वो 80 हड्डियां इस प्रकार से पाई जाती हैं। तो आप लिख लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर कभी कल मिलते हैं हम और अगली क्लास के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।